Hey guys, how are you? Welcome to another exciting episode of Big Bang Theory, wherein we just talk about everyday subjects, not limited to fitness, technology, as well as what's going on in the society. तो मैंने इससे पहले एक एपिसोड बनाया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस सोशल मीडिया रेगुलेशंस। तो उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ क्वेश्चंस भी आए जिनका मैंने आंसर भी दिया पर्सनली। और मतलब नॉट बैड, नॉट बैड। सो उसी रास्ते पे कंटिन्यू करके मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। इवन दो इसके बारे में काफ़ी बात करी है लोगों ने, लेकिन काफ़ी बात नहीं भी करी है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सो आज का हमारा सब्जेक्ट है द राइज ऑफ डीप फेक and artificial intelligence misinformation and how it is a threat to our modern society. तो मैं अपने नोट्स को भी साइड बाय साइड रेफर करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा जो मैंने कंपाइल किए हैं। तो इसमें इसकी शुरुआत में ही मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन माइट बी फेक। आपके पास एक वीडियो आ रही है, कोई आपका पसंदीदा सेलिब्रिटी है, आपको बहुत पसंद है, एक्टर है आपका, सिंगर है, कोई बिजनेस टाइकून हो गया। आजकल लोग बिजनेस टाइकून के पीछे भी काफ़ी दीवाने हैं। तो आपका कोई टाइकून आके आपको कोई क्रिप्टो करेंसी प्रमोट कर रहा है, कह रहा है कि ले लो, ये बहुत आगे जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये फेक है, तो मैं ये बताता हूँ 10 में से 2 बंदे, या जो मेरी तरह सोचते हैं, आपकी तरह सोचते हैं, 10 में से 2 बंदे ऐसे हैं जो पता लगा लेंगे ये फेक है। वो छोटी-छोटी इंट्रिंसिक डिटेल्स जो हैं वो नोटिस करेंगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 10 में से 5 बंदे ऐसे भी हैं जो मान लेंगे। मैं पर्सनली ऐसे बंदों को जानता हूँ। आई एम श्योर आपकी सोशल सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो बहुत जल्दी अफ़वाहों को मान लेता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये जो 5 बंदे हैं ना, उनको ये मेरे जो नोट्स हैं, जो मैं बोलने वाला हूँ, उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन माइट नॉट बी रियल। जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं शायद वो सब कुछ रियल नहीं है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस वीडियो ऑफ बिजनेस टाइकून ऑफरिंग फ्री क्रिप्टो इज एक्चुअली फेक। जो कि मैंने बताया था, कुछ सेलिब्रिटी क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है। और जो ब्रेकिंग रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, क्या पता वो पूरी की पूरी एआई जनरेटेड है। मतलब एआई, मेरे मैं तो, एक होता है इम्प्रेस होना और एक होता है घबरा जाना। मैं तो एआई का जो ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं तो घबरा गया हूँ। इट इज सो रियल, सो रियल। कल परसों ही मैं कोई अपने फ्रेंड को भी दिखा रहा था, कोई नया गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में किसी ने एआई से जनरेट कर दिया है। हालांकि रियल से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को एक टेक्नोलॉजी इम्पर्सनेट कर पा रही है, वही अपने आप में एक बड़ी बात है। इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन जो ट्रेंड जा रहा है, आने वाले टाइम में वो परफेक्ट कर लेगा। तो इसमें जो है डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसमें सच कहाँ है? तो आज के हमारे इस वीडियो में लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू हाउ एआई जनरेटेड कंटेंट इज इम्पैक्टिंग न्यूज़, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, आवर नैरेटिव्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या इंडिया में ऐसे लॉज आने चाहिए जो डीप फेक को टैकल कर सकते हैं? तो लेट्स गो थ्रू माय नोट्स। ओके, तो डीप फेक है क्या? डीप फेक्स आर एआई जनरेटेड वीडियोस। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एक दो बंदे जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। Deepfakes are AI generated videos, audios, images that manipulate real life content to create hyper realistic but completely false narratives. छोटे छोटे में आपको मोटे मोटे में बताऊं तो जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये है डीप फेक। इट यूजेस, अब इस थोड़ी टेक्निकलिटी में जाते हैं इसका। It uses deep learning techniques like generative adversarial networks to swap faces,
alter voices and even create entirely fake personalities. जो GAN है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, ये टेक्नोलॉजी यूज करके किसी का चेहरा बदल दिया, आवाज बदल दी, तो हमको लगता है कि यार वो सेलिब्रिटी बोल रहा है या एंडोर्स कर रहा है किसी प्रोडक्ट को। तो जो मैंने बताया 10 में से 5 फंस जाते हैं। जी। इनिशियली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड हार्मलेस फन, deepfake technology is now a major concern in politics, journalism and cybercrime। जो 5 भोले भाले बंदे हैं, अब हमने तो अभी सिर्फ एक क्रिप्टो की बात करी थी, अब क्रिप्टो हटा दीजिए, कोई पॉलिटिकल लीडर को का फेक निकाल दिया या किसी ज्वेलरी की ऐड कर दी, तो वो 5 तो फंस गए ना। तो कुछ केस स्टडी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम पॉलिटिकल सिनेरियो में जाते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स इज लाइक अ रिलीजन। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की बात करते हैं। अब 2020 में एक डीप फेक वीडियो आया था बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर का, सोफी विल्मिस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सोफी विल्मिस। शी फॉल्सली ब्लेम्ड कोविड-19 ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सम ऑफ अस बिलीव्ड इट टू बी रियल, कि कोविड-19 का ब्लेम क्लाइमेट चेंज पे डाल दिया। और 2024 में, in 2024, there was another AI generated video of Biden and Trump surfaced ahead of the US elections, misleading voters. A recent deepfake in India showed a political leader making inflammatory statements which went viral before being debunked. इंडिया में तो लोग मंकी मैन पे मानने लग गए थे, यहाँ पे तो AI तुम्हारे सामने जो नहीं है वो दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है ये कितना डेंजर है। ठीक है, अब ये पहले पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया। सेकंड हो गया फेक न्यूज़ एंड स्कैम्स। तो स्कैमर्स यूज एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक द हेड ऑफ ट्विटर एंड इवन रतन टाटा जी टू प्रमोट फेक क्रिप्टो स्कीम्स, स्टीलिंग मिलियंस फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स। और मुझे याद भी है, बहुत टाइम पहले इन्होंने एक वार्निंग भी लगाई थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि ये जो प्रमोट कर रहा है ये मैं नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों ने फिर भी पैसा गंवाया था थोड़ा। Well, AI voice cloning was used in the UK to mimic a CEO's voice and authorize fraudulent transactions worth $35 million। AI यूज करके यूके में एक सीईओ की आवाज कॉपी करी और एक ट्रांजैक्शन वर्थ $35 मिलियन को पास कर दिया। $35 मिलियन, जीरो भी नहीं पता मुझे कितने हैं इसमें। अब सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में आ जाते हैं, लाइक the Bollywood actor Rashmika Mandana was also a victim of deepfake scandal where her face was swapped onto another woman's body. The video went viral before experts exposed it as fake। ये मेरे को याद है, जब ये बंदी पुष्पा से ऑल ऑफ अ सडन वायरल हो गई थी, इनकी एक वीडियो आई थी, उसमें इनका चेहरा किसी और लड़की की बॉडी पे लगा दिया गया था और थोड़ी अजीब सी वीडियो थी। अ, कुछ मेरे को भी फॉर अ मोमेंट लगा कि यार ये रियल है, इतना रियल लग रहा था वो, जबकि वो किसी और लड़की की वीडियो थी। वो बाद में लोगों ने डिबंक कर दिया था, लेकिन तब तक वो वायरल हो गया था। सो एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ठीक है ना। एक मिक्वेला नाम का सोशल मीडिया हैंडल है, वो एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है, वो रियल नहीं है। दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, प्रूविंग हाउ सिंथेटिक ह्यूमंस आर रिप्लेसिंग रियल पीपल ऑनलाइन। आई थिंक ये दिस वाज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर जो रियल है ही नहीं, उसके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इंडिया में तो जेसीबी की खुदाई देखने भी मिलियन लोग आई जाते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डीप फेक स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। तो उसमें हम जो है सोशल मीडिया एल्गोरिदम को थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। नॉट एक्सेसिवली डिटेल्ड, बट मेरे नोट्स थोड़े आपको क्या कहते हैं विस्तार में बताएंगे, लेकिन एक्सेसिवली डिटेल नहीं। मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता कि वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, डीप फेक कंटेंट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। अभी जैसे कि हमको कोई एक अफवाह पता चल गई, जैसे ये हो गया कुछ,
कि एक एप्पल ऑरेंज हाइब्रिड नाम का फ्रूट आ गया है, इस सुपरमार्केट में मिला है, मैंने 10 लोगों को भेज दिया और 10 में से 5 ऐसे होंगे जो आगे और 5 को, तो ये कहीं न कहीं ऊपर से एक चेन बन गई। किसी ने कोशिश भी नहीं करी जानने की कि ये मैं ही हूँ जो मैसेज भेज रहा हूँ और मैं भेज रहा हूँ तो ये रियल है या नहीं है। लेकिन एक कहीं न कहीं एक चेन बन गई मिस इन्फॉर्मेशन की। अब इस एप्पल ऑरेंज हाइब्रिड को हटा के कुछ इम्पोर्टेंट सोसाइटी के कोई इश्यूज़ डाल दो, इतनी तेज़ मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। स्पेशली जो मैंने चैनल्स के नाम आपको बताए। अब इसमें वायरलिटी फैक्टर क्या है? सेंसेशनल फेक न्यूज़ स्प्रेड्स फास्टर देन द ट्रुथ। ये हमारे आज के समाज का काला चेहरा है। पहले क्या था? पहले सबको चाहिए था कि भैया क्वांटिटी, उसके बाद जब बात आई कि लोगों को चाहिए क्वालिटी। अब क्या है? अब जो सेंसेशनल है वो सबसे ज़्यादा बिकता है तेज़। और इसी सेंसेशनलिज्म की जो रिक्वायरमेंट मार्केट में आई है, इसी की वजह से हमारे न्यूज़ चैनल्स बर्बाद हो गए हैं। एक इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करने का तरीका एकदम उनका लाफेबल है आज के टाइम पे। कॉमेडी देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी इंडियन न्यूज़ चैनल देख लो, उससे बड़ी कॉमेडी और कुछ भी नहीं है। क्यों? लोगों को चाहिए सेंसेशनलिज्म, ठीक है ना? अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? मान लीजिए ये प्लेन है, मैं सेंसेशनलिज्म बता रहा हूँ, ये प्लेन है, ये देखो प्लेन आ रहा है, ये काला प्लेन है। अब नॉर्मल रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए? देखिए जी काला प्लेन जा रहा है, ये गया, देखिए। इंडियन रिपोर्टिंग क्या है? ये देखिए, आ गया काला, ये काला प्लेन, ये ये लोगों की ज़िंदगी में शनि की तरह आया है काला प्लेन। ये देखिए और ये जा रहा है, ध्यान से देखिए, पीछे से देखिए उसको। पसंद है लोगों को। कुछ लोग हँसने के लिए देखते हैं, लेकिन क्या कर रहा है ये? हमारे न्यूज़ के स्टैंडर्ड को खराब नहीं कर रहा। ये सेंसेशनलिज़्म मेन चीज़। सेकंड थिंग क्या है? एल्गोरिदम का बूस्ट। एआई जनरेटेड कंटेंट इज़ एंगेजिंग एंड कीपिंग यूज़र्स हुक्ड। अनफॉर्च्यूनेटली एल्गोरिदम भी ऐसा है सोशल मीडिया का, कोई एक चीज़ चल जाती है तो उसको और बूस्ट मिल जाता है। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ जो यूट्यूब चैनल वगैरह बनाने में ईज़ी हैं, जो कि मैंने भी देखा है कि कुछ एक कंटेंट को अगर इनिशियल ट्रैक्शन मिल जाता है, इनिशियल ट्रैक्शन मतलब इनिशियली वो अच्छे खासे लोगों के बीच में चले जाता है ना वो वीडियो, ड्यू टू आई डोंट नो रीजंस अननोन, तो कुछ वीडियोस उसका सेंस होगा नहीं उस वीडियो में। लेकिन अगर इनिशियली कुछ लोगों ने लाइक कर दिया या उसमें एंगेजमेंट बढ़ गई ना, तो उसके बाद सोशल मीडिया उसको नोटिस करता है और उस वीडियो को थोड़ा और प्रोपेगेट करता है, एम्पलीफाई कर देता है उसकी रीच। मैंने एक बारिश में एक वीडियो बनाई थी, जस्ट गीली रोड की, और वो अरिजीत सिंह का एक गाना लगा दिया मैंने, सावन आया है, और यार 2000 से ज़्यादा लाइक्स आ गए। और मैं इतनी मीनिंगफुल कंटेंट बनाता हूँ, 2 लाइक नहीं आते। यार दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स अनफॉर्चुनेटली। और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ठीक है जी, उसमें पीपल बिलीव व्हाट दे सी, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, ठीक है जी। ये वो देश है जिसने मंकी मैन को भी रियल मान लिया था। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि शुड इंडिया इंट्रोड्यूस लॉज टू कॉम्बैट डीप फेक। आपको क्या लगता है? ऑब्वियस यस। डीप फेक जो है हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को बहुत नुकसान फैलाता है, ठीक है। अब कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट डीप फेक। द यूएस हैज डीप फेक अकाउंटेबिलिटी एक्ट टू penalize malicious deepfake creators. China requires AI generated content to be labeled as synthetic media. Europe enforces strict digital laws under the Digital Services Act, also known as DSA. But India का क्या भाई? Currently, India lacks specific deepfake laws. तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया की ट्रेन बहुत हैवी ट्रेन है, वो आराम आराम से चलती है। शायद जब मेरा मरने का टाइम आ गया तो आ जाएंगे शायद डीपफेक लॉस, ठीक है ना। लेकिन लेकिन The IT rules 2021 penalizes misinformation but don't specifically mention deepfakes, ठीक है। आईटी रूल्स 2021 में मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट प्रावधान है, लेकिन उसमें एआई का कहीं, डीप फेक का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये अभी भी पेंडिंग है बाय द वे, may address AI generated content. The election commission is considering rules against AI based misinformation during elections, ठीक है ना। अब ये इलेक्शन कमीशन है, तो नो कमेंट्स। उसके बाद पांचवी बात,
आप अपने आप को कैसे डीप फेक्स और एआई जनरेटेड कंटेंट से बचा सकते हैं? कैसे आप सावधान रह सकते हैं? तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ओके, पहली बात तो आप डीप फेक और फेक इन्फॉर्मेशन को कैसे स्पॉट कर सकते हैं और अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, कोई एक्टर की डीप फेक कोई एक्टर की या किसी सेलिब्रिटी की वीडियो आती है, तो आप लिप सिंक देखें आप। लिप सिंक क्या है? मतलब जो कंटेंट आप सुन रहे हैं और लिप रीड करिए, वो मैच होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। नहीं हो रहा, तो चांसेस आर कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो फेक है, ठीक है? सेकंड, एनालाइज शैडोज एंड लाइटनिंग। ये रियल वीडियो है, लाइटिंग देखिए एकदम रियल है। जो परछाई आएगी, ये भी एकदम रियल है। ये देखिए परछाई जो जा रही है मेरे सपाट से टकले पे, ये रियल है। एआई वो देखने से ही आपको लगेगा एकदम परफेक्ट है। और दोस्त, इस जीवन में ना कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इंसान भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? और उसके बाद रिवर्स इमेज सर्च भी कर सकते हैं। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लोग करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ रिवर्स इमेज सर्च। तो गूगल लेंस जैसे जो टूल्स हैं जिससे हम इमेज सर्च कर सकते हैं, आप वो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो डाल के आप सर्च कर सकते हैं, तो उससे सोर्स पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो दैट मीन्स वो फेक है। और सबसे थंब रूल, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है मैं बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल रूल भी है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। सीधी सी बात है यार, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं कॉपीराइटर रहा हूँ। तो मेरे कोई दोस्त मेरे से बहस करते टाइम, डिबेट के टाइम पे कोई आर्टिकल को कोट करते हैं ना, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर चैनल्स की, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, यार मेरे को शायद आधा घंटा लगेगा, मैं एक और लिंक बना दूंगा तेरे इस डिबेट को कैंसिल करने के लिए, और वो मैंने ही लिखा होगा। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड एंड सी ऑन द इंटरनेट। ऑलवेज वेरीफाई फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेस। जो स्रोत है जहाँ से ये चीज़ बिलोंग करती है। अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी फेवरेट न्यूज़ चैनल का रिसोर्स सेकेंडरी होगा, प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी होगी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट, कि गवर्नमेंट ने खुद कोई डेटा डाला है या नहीं डाला है। और जब गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाएंगे ना, तो उसमें लिंक भी आप चेक करना कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है जी? ओके, तो मेरे इस नोट्स का एक कंक्लूजन क्या होगा? इसको कैसे हम लास्ट में संबोधित करेंगे? इसका कैसे, इसका इस सब का सार क्या है? जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसका सबका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी चली जाएगी हमारे ध्यान रखने से? नहीं। एक दो लोग तो शिकार होंगे ही होंगे। तो डीप फेक एंड एआई, एआई इज हेयर टू स्टे। एआई हमारे बेनिफिट में भी काम करता है, बट डीप फेक ऑल्सो इज हेयर टू स्टे। मिस इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी देयर। जहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। रेस्ट ऑल इज रिडंडेंसी, रिपीटिशन, मिस इन्फॉर्मेशन, यूजर्स इन्फॉर्मेशन। सो अब डीप फेक टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे, जैसे मैंने बोला। नाउ वेदर इट्स यूज फॉर गुड और बैड डिपेंड्स ऑन अस एंड आवर डिसीजन, हाउ वी एक्ट. But the question is, can we adapt fast enough before misinformation takes over reality? Uh, क्या ये जो मैंने वीडियो, जो अभी मैंने जो भी बोला है, 19-20 मिनट में जो बोल रहा हूँ, हम कितनी जल्दी इसको समझ के अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कितना हमको नुकसान करेगा, ठीक है जी? आपको आशा करता हूँ ये छोटा मोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरे जो थोड़ी जेनरिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है, ज़्यादा सरदर्दी ना करी किसी को, आपको ये अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं, मैं नहीं ले रहा किसी से पैसे। और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ा और सीना चौड़ा हो जाएगा मेरे को, मैं थोड़ा और सीरियसली काम करूँगा। और कमेंट सेक्शन आपका ही है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को कुछ बताना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग, तो आप लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है जी?